हेलो एवरीवन। आज हम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए अधिगम के नियम या सीखने के नियम के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक ने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। सीखने के 3 नियम दिए हुए हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका अदर नेम इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है? When we are ready to learn something, we learn in effective manner. हम जब किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो इस नियम का देखिए क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, शिक्षा में क्या उपयोगिता है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीखने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनमें हमें पहले प्रेरित करना चाहिए सीखने के लिए। वी शुड अराउज इंटरेस्ट इन देम, हमें उनमें रुचि पैदा करनी चाहिए सीखने के प्रति। एंड अराउज क्यूरियोसिटी इन देम, हमें उनमें जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। सेकंड देखिए जो उन्होंने लॉ दिया वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, अभ्यास का नियम उन्होंने दिया। इसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहते हैं। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ये कहावत सबने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बना देता है। तो वही चीज़ इस नियम में उन्होंने बताई कि जैसे जब कोई परिस्थिति है, कोई क्वेश्चन है और उसके जो हमारा रिस्पॉन्स है उसमें जब एक सुधार का एक संबंध बन जाता है तो हम क्या है, सीखने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जब मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ की बार बार हम ट्राई कर रहे हैं और वहाँ पर सुधार का संबंध है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हम सीखते हैं। और जब हम किसी सिचुएशन, किसी क्वेश्चन के प्रति हमारे आंसर डेवलपमेंट में नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर हम सीखते नहीं हैं। तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि जिस चीज़ को हम जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ही हम सीखेंगे, उतना ही हम जितना हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे उतना ही हम उस चीज़ पे दक्ष होंगे। कई सारी विधाएं ऐसी हैं फॉर्मेशन, ये देखिए हैबिट फॉर्मेशन में इस लॉ का बहुत यूज़ है शिक्षा में। टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसे कार्य दें जिससे कि उनमें अच्छी आदतों का निर्माण हो। हैंडराइटिंग के सुधार में भी क्या है, ये नियम बहुत उपयोगी है। कई स्किल्स ऐसी हैं जिसमें कि क्या है, हम जैसे कि म्यूज़िक है, टाइपराइटिंग है, टाइपराइटर है, पेंटिंग है, ये सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनमें जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही हम सीखते हैं। थर्ड लॉ उन्होंने जो बताया वो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ अफेक्ट। इसके अदर नेम देखिए लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, इसे सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। ये नेट में एक सवाल आया था एक बार कि सुख और दुख का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम, तैयारी या तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, इस तरीके के सवाल अब आते हैं। अब सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। लॉ सुख और दुख का नियम, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, और संतुष्टि और कष्ट का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अनॉयंस। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स में ये जो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये लॉ है क्या। ये लॉ ऑफ अफेक्ट या प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब किसी हमारे रिस्पॉन्स के प्रति हम प्लेजर की फीलिंग जोड़ देते हैं, इसीलिए इसका नाम सुख और दुख का है, कि अगर हमने किसी एक्टिविटी के साथ सुख की अनुभूति जोड़ दी तो हम उस चीज़ को बार बार करेंगे क्योंकि हमें उसमें प्लेजर गेन होता है। वहीं हमने अगर अपने किसी कार्य के साथ दुख का अनुभव जोड़ दिया तो क्योंकि हम दुख पसंद नहीं करते हैं इसलिए हम उस कार्य को नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम उन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत भी रखा। तो ये सिद्धांत देखिए फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स में बहुत उपयोगी है। और ये जो नियम है ये
फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स में भी इम्पोर्टेंट है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भी बात करता है। हम उस सुखद अनुभूति किसी क्रिया के प्रति कैसे जोड़ सकते हैं, हम रिवॉर्ड के द्वारा, और दुखद अनुभूति कैसे जोड़ सकते हैं, पनिशमेंट के द्वारा। ऐसे ही इंटरेस्ट भी इस नियम से संबंधित है। देखिए, क्योंकि जो भी हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन देती हैं, संतुष्टि देती हैं, और संतुष्टि क्या है, हमारी इस लर्निंग को अच्छा करती है, प्रभाव हमारी लर्निंग को बढ़ाती है। और देखिए, मेमोरी भी इससे रिलेटेड है। स्मृति में वही चीज़ें ज़्यादा हमारी रहती हैं जो चीज़ें रुचिकर हैं, जो हमारी रुचि की चीज़ें हैं उनको हम जल्दी याद करते हैं, या वो लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो अरुचिकर चीज़ें हैं उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। तो ये इस लॉ के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने एक लर्निंग थ्योरी भी दी है। तो थॉर्नडाइक का वैसे आप लोगों को पूरा नाम मालूम होगा। उनका नाम E.L. थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये कोई पूछ रहा था उनका फुल नेम क्या है, तो उनका फुल नेम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है था। तो देखिए, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है ये सीखने का, थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है, इसके अन्य अदर नेम्स हैं प्लेजर पेन थ्योरी, हर्ष और दुख का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इसका काफ़ी पॉपुलर नेम है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसका एक और नेम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। और बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसे कहते हैं, सीखने का संबंध सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ था, सीखने का संबंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी किसकी दी हुई है, तो ये थ्योरी थॉर्नडाइक की दी हुई है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी दी हुई है, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो ज़्यादातर पॉपुलर नेम इसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, तो इसमें रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको बोला जाता है, लेकिन साथ में 3 शब्दों का ये नाम है थ्योरी का। तो जैसे हम सभी को मालूम है, थॉर्नडाइक ने एक कैट एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पे एक प्रयोग किया था। तो अ केज्ड हंग्री कैट आफ्टर लुकिंग फूड एक्सीडेंटली पुल्स द लीवर, आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स लर्न टू पुल द लीवर टू ओपन द केज। तो उन्होंने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रखा था और उसके आगे से भोजन रख दिया था, और उस पिंजरे में ऐसी व्यवस्था थी कि उस एक लीवर था, उसको दबाया जाए तो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था और वो बिल्ली खाना प्राप्त कर लेती थी। अब धीरे धीरे क्या है था कि जब बिल्ली ने पहली बार उस खाने को देखा तो उसने कई रॉन्ग अटेम्प्ट्स किए, उसको लीवर खोलना नहीं आता था, और काफ़ी गलत प्रयासों के बाद उसने लीवर में एक्सीडेंटली हाथ पड़ा और उसका पिंजरा खुल गया और उसने खाना पा लिया। ऐसे ही कई सारे प्रयासों के बाद फाइनली बिल्ली ये सीख गई कि बिल्ली एक ही बार में लीवर दबाती और अपने खाने को प्राप्त कर लेती थी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर। अब इस एक्सपेरिमेंट के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये देखना है। तो ये जो उनका बताया हुआ सिद्धांत है, ये उनका बताया हुआ सिद्धांत जो है वो मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि सीखने में देखिए प्रेरणा का बहुत महत्व होता है। तो हमें सीखने से पहले विद्यार्थियों को प्रेरित कर देना चाहिए। बिल्ली के केस में वो खाना था और विद्यार्थियों के केस में प्रेरणा हो सकती है। ये सिद्धांत इजी टू डिफ़िकल्ट लर्निंग की भी बात करता है कि हमें पहले सरल चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को, और फिर उन्हें कठिन चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। लर्निंग ऑफ स्किल्स बिकम्स ईजी। देखिए, कई सारी स्किल्स ऐसी हैं, जैसे हम इससे पहले भी हमने बात करी थी, म्यूज़िक, सिंगिंग, टाइपिंग, ये सारी चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो कि इस प्रैक्टिस के द्वारा परफेक्ट होती हैं। हैबिट फॉर्मेशन भी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। तो टीचर्स को, माता पिता को बच्चों के अंदर अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, उन्हीं का अभ्यास बार बार करना चाहिए। रिपीटेशन, दोहराना, तो ये सिद्धांत यह साबित करता है कि क्या है, एक अफेक्टिव लर्निंग क्या है, बार बार रिपीटेशन के द्वारा हो सकती है। हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं अगर हम उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं।
और ये थ्योरी सेल्फ लर्निंग की बात भी करती है। ये थ्योरी सेल्फ लर्निंग की बात भी करती है। कई हम बच्चे जैसे सीखते हैं, बच्चे अधिकतर सेल्फ लर्निंग के द्वारा ही सीखते हैं, बहुत गलतियां करते हैं उसके बाद, लेकिन सीख सकते हैं। तो ये सारी इस सिद्धांत की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखिए, हर सिद्धांत के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे दिस थ्योरी एम्फेसाइजेज ऑन मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग, ये सीखने के यांत्रिक ढंग से बात करती है। बिल्ली ने जो सीखा उसमें इंटेलिजेंस का कोई यूज़ नहीं था, एक्सीडेंटली धीरे 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 उसने बहुत सारे प्रयासों के बाद सीखा। तो सेकंड पॉइंट देखिए, मैन कैन थिंक, हम सोच सकते हैं। हम किसी भी चीज़ में क्या है, इंसान इतनी सारी गलतियां करना ज़रूरी नहीं है, इंसान जल्दी सीखता है। तो इस सिद्धांत में इस हमारी जो सोचने की क्षमता है इस पर कोई बात नहीं की है, केवल प्रयास पे और प्रयास की बात की हुई है। और नॉट यूज़फुल फॉर एवरीवन, ये जो सिद्धांत है ये हर किसी के लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो इस प्रकार के अनर्थक प्रयास उनको क्या है, उनको सीखने में उनकी रुचि हटा सकते हैं, वे बोर हो सकते हैं सीखने से। तो ये इस सिद्धांत के लिमिटेशंस हैं। तो आज हमने सीखने के थॉर्नडाइक के थ्योरी ऑफ लर्निंग और थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए लॉज को आज हमने देखा। थैंक यू।